अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज के व्लॉग में बात होगी आज बड़ी अहम गुफ्तगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर इत्तलात आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पीर मज़र सईद ने और कहा मुख्तलिफ बातें की उन्होंने, लेकिन मैं इडाक मुलाजमीन के हवाले से उनकी वो बात कोट करूँगा। किसी को भी मुलाजमत से फारग नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक कमेटी बन चुकी है। तो इस पर बात होगी। इडाक मुलाजमीन चूँकि इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, मुतालबात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारा हल निकाला जाए, और हुकूमत भी यही चाह रही है कि जो फैसला जो मोअज़्ज़ज़ अदालत का है उस पर अमल दरामद किया जाए। तो इसके अलावा मैं दूसरे मौजू पे बात करूँगा। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, ओवरसीज़ डायस्पोरा है, जो बाहर गए लोग जिन्हें मोहब्बत है वतन के साथ, जो बाहर आज भी तड़प रखते हैं वतन के लिए, लेकिन वो अपने वतन में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहते हैं, और उन्हें आज तक इन्वेस्टमेंट के लिए राग़ब क्यों नहीं किया जा सका है। कौन से स्टेप्स हैं जो उठाए जाएं और उन लोगों से इन्वेस्टमेंट अपने वतन में करवाई जाए और उसके बाद वतन अजीज़ भी तरक्की की जानब गामजन हो सकता है। क्या हम और हमारे अदारे सीरियस नहीं हैं कि तरक्की की शाहराह पे हम भी दौड़ें, हमारी रियासत भी दौड़े? इस पे बात होगी शॉर्ट सी ब्रेक के बाद। सतगुरु प्यार टेस्टी है। सेवन स्टार पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में एक नामवर LPG कंपनी है, जो भिम्बर आजाद कश्मीर में अपने पहले LPG प्लांट की शानदार कामयाबी के बाद जातला आजाद कश्मीर के मकाम पर अपना दूसरा LPG प्लांट तामीर कर चुकी है। LPG की सप्लाई 13 सितंबर 2024 को शुरू हो चुकी है। सेवन स्टार LPG की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हासिल करने के लिए मुंदरजा झैल शहरों से राबिता करें। मीरपुर, चितरपड़ी, भिम्बर, जेहलम, दीना, कोटली, चक सवारी, चढ़ोई, खुईरट्टा, तत्तापानी, इस्लामगढ़, काकड़ा टाउन, जातला, कोटला, गुजरात, खारिया, समाहनी, नकियाल, हजीरा, अब्बासपुर और फॉरवर्ड कहूटा। सेवन स्टार LPG के लिए अपने सारिफीन की खिदमत अव्वलीन मकसद और फरीजा है। सेवन स्टार पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड, नाम है मेयार का। जी वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने मौजूआत बता दिए थे। इडाक मुलाजमीन के हवाले से बात करूंगा। इडाक मुलाजमीन का जो बहुत बड़ा इशू है वो 4000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन का इशू है। कभी इशू यहाँ चला जाता है, कभी यहाँ आ जाता है, कभी यहाँ, और अब मुलाजमीन भी उकता चुके हैं। कभी तनख्वाहें बंद तो कभी नौकरियों का खतरा कि पता नहीं कब हम फारग हो जाएंगे, कब हमारे घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि वो इस मसले का हल निकालना चाहती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की डायरेक्शन भी फैसले की सूरत में मौजूद है, जिसपे आज वज़ीर इत्तलात ने मुजफ्फराबाद में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पीर मज़र सईद ने मुख्तलिफ बातें की हुकूमती इक़दामात के हवाले से भी, लेकिन इडाक मुलाजमीन की हवाले से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी को भी मुलाजमत से फारिग नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक कमेटी बन चुकी है। अब जो कमेटियां बनी हैं वो ये हैं, एक तो महकमाना सिलेक्शन कमेटियां होती थी, उनका किरदार वो नहीं रहेगा। जो जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्हें उम्रों की छूट दी जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी इडाक मुलाजिम को 10 साल हो गए भर्ती हुए, अगर उसकी दोबारा से टेस्ट इंटरव्यू में आता है और वो रिलैक्सेशन नहीं रहती है आईनी तौर पर उसकी एज की, उसमें रिलैक्सेशन दी जाएगी। जो 15 साल भी जिसकी नौकरी हो गई है उसको भी एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, लेकिन प्रोसेस वही अडॉप्ट किया जाएगा जो एक सरकारी मुलाजिम को भर्ती करने के लिए होता है। इनमें चाहे जरीदा या चाहे गैर जरीदा मुलाजमीन है। लेकिन अब इस पे चूंकि मुलाजमीन के अंदर भी अपनी एक तशवीश की लहर पाई जा रही है, कमेटियां मुख्तलिफ बन चुकी हैं,
और अनाउंस होंगे। जो तरीकाकार होता है सरकारी मुलाजम को भर्ती करने का, जो आइन के अंदर दर्ज है या जो महकमाना रूल्स के अंदर जो तरीकाकार वज़ा किया गया था, उसके मुताबिक अखबार में इश्तार आता है, इश्तार के बाद तमाम लोग अप्लाई करेंगे। वो एडाक मुलाजमीन भी उसी तरह लाइन में लगकर अप्लाई करेंगे जैसे आम लोग, नए लोग अप्लाई करेंगे, और फिर उनके टेस्ट इंटरव्यू होंगे। जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस से उनको गुजरना होगा। अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो दोबारा से वो नौकरियों पे बहाल हो जाएंगे, अगर नहीं कर सकते तो उन्हें घर जाना पड़ेगा। ये जो है ये हुकूमती ज़राए ने मुझे ये बात बताई है। अब सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो इस पे उनमें एक तशवीश की नई लहर दौड़ गई है कि एक शख्स को अगर 20 साल हो गए नौकरी करते हुए, या 20 साल से ज़ायद हो गए हैं, किसी को 10 साल हो गए हैं, किसी को 8 साल से ज़ायद हो गए, वो एडाक भर्ती था और उसको कन्फर्म नहीं किया गया महकमा जात की तरफ से या मुतल्लिका अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो जो है वो दोबारा प्रोसेस करके उसे आना पड़ेगा। तो आज वज़ीर इत्तलात ने वाज़े कर दिया कि किसी को फारग नहीं कर रहे हैं, उस जो प्रोसेस है उसको सब ने उस प्रोसेस से गुजर कर आना है। तो जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है वो यही है कि सरकारी मुलाजमीन भी परेशान हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने जो ये कमेटियां हैं वो भी बना दी हैं, उसका नोटिफिकेशन भी गुज़श्ता दिनों सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मंजर आम पे आ गया था। अब ये प्रोसेस शुरू होगा, अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन ये इस वक्त बड़ा इशू है मौजूदा हुकूमत के लिए भी, और ये बड़े मसाइल हैं उन मुलाजमीन के लिए भी जो कई बरसों से एडाक चले आ रहे थे, और उनको माजी में किसी हुकूमत ने ये नहीं किया कि चले इन्हें प्रोसेस से गुजार लें। उस वक्त अब 4000 से ज़ायद मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं, उन्हें उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। माजी करीब में जो नेशनल टेस्टिंग सर्विस NTS के जरिए हुकूमत ने 3000 के करीब जो स्कूल टीचर्स हैं उनको भर्ती किया है, और वो भी खासा अप्रिशिएट हो रहा है हुकूमत का ये स्टेप भी कि टीचर्स को बड़ा मेरिट पे भर्ती किया। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो दावा किया था उस दावे को पूरा किया है। तो अब एडाक मुलाजमीन के हवाले से देखिए आला अदालत का डिसीजन भी मौजूद है कि कोई मुलाजम एडाक नहीं रहना चाहिए। अब हुकूमत ने उस हुक्म की जो रोशनी में अब एडाक मुलाजमीन को परमानेंट करने के लिए वही प्रोसीजर दोबारा से करने का फैसला किया हुआ है जो कि एक सरकारी अफसर या मुलाजम को भर्ती करने के लिए किया जाता है। सो ये एडाक मुलाजमीन के हवाले से मैंने सोचा आज बात करूं, खासे मैसेजेस आ रहे थे। अब आपको लिए चलता हूं दूसरे मौजू की तरफ। ओवरसीज बड़ा अहम जो है वो हिस्सा है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ओवरसीज का बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन है निज़ाम चलाने में, पहिया चलाने में। मीरपुर डिवीजन की बात करें तो लोग बरतानिया, यूरोप, अमेरिका और मिडल ईस्ट में आबाद है। पुंछ डिवीजन की बात की जाए वहां पे तो रोजगार है ही नहीं है मकामी सतह पे। हर दूसरे घर से कोई ना कोई बंदा सऊदी अरेबिया, दुबई या दीगर जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं उनमें पाया जाता है। वहां पे बरतानिया और अमेरिका में बहुत कलील तादाद में लोग पाए जाते हैं। इसी तरह मुजफ्फराबाद डिवीजन में भी किया जाए, क्योंकि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रोजगार के उस तरह से मौके नहीं हैं। नीलम से उठने वाला शख्स कराची मजदूरी के लिए जाता है, और बरनाला छंब से उठने वाला जो बंदा है ना वो भी लाहौर तक मजदूरी करने जाता है। बलूचिस्तान में भी लोग मजदूरी के लिए जाते हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं वीजे लेके। नस्ल दर नस्ल लोग जा रहे हैं। लेकिन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं जो बाहर मौजूद हैं वो पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका दिल आज भी अपने वतन के लिए धड़कता है। माजी में तमाम हुकूमतों ने मां सवाए ज़बानी जमा खर्च के अपने ओवरसीज के लिए कुछ नहीं किया है। किसी दौर में मीरपुर डिवीजन के अंदर जो तरक्की का बड़ा पहिया चला था वो बरतानिया के लोगों ने चलाया था, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट्स निकल के बाहर वापस जा रही हैं। एक तो यह है कि 50 साल का अरसा गुजर गया उन लोगों को वहाँ गए हुए। किसी घर में तीसरी और किसी में चौथी जनरेशन है जो वहीं बॉर्न हुई, वहीं वो अब कारोबार कर रहे हैं, वहीं वो जॉब्स कर रहे हैं। उनका उस तरह से लिंक नहीं रहा सरजमीन के साथ। लेकिन हमारी हुकूमतों ने क्या किया? अगर हमारी हुकूमतें उनको फैसिलिटेट करती रियल अंदाज में, हकीकी सतह पर
उनको सहूलतें दी जाती, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता, उनके लिए अलग से लेजिस्लेशंस की जाती, तो वो आज अपने वतन में इन्वेस्टमेंट करते। आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो कैपेसिटी मौजूद है वो है टूरिज्म की, हाइडल की, और इसके अलावा प्राइवेट शोबाजात की, या टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करवा ली जाए, आईटी सेक्टर में करवा ली जाए। माजी करीब में पीटीआई के एक ओवरसीज एमएलए थे चौधरी मोहम्मद इकबाल, वो आईटी के खास एक्सपर्ट थे, वो आईटी पार्क बनाना चाहते थे, आईटी प्लाजे बनाना चाहते थे, लेकिन पता नहीं कहाँ गए उनके प्रोजेक्ट्स। उन्होंने कुछ रकबे भी मुख्तस करवाए गवर्नमेंट से, लेकिन वो जो ही गवर्नमेंट चेंज हुई, पॉलिसी चेंज हुई, वो भी मेरा ख्याल इंग्लैंड बैक वापस चले गए। लेकिन वो उसके बाद मैंने उन्हें कहीं मीडिया पे भी नहीं देखा, मुझे उनकी कोई इत्तला नहीं कि चौधरी मोहम्मद इकबाल गुज़िश्ता गवर्नमेंट में, अब्दुल कीम खान नियाजी साहब की गवर्नमेंट में वो आईटी मिनिस्टर थे, आजकल वो कहाँ हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स थे वो कहाँ गए। हमारी सॉलिड पॉलिसी नहीं होती है और हम कोई पॉलिसी दे ही नहीं सके। अगर हम आज भी ओवरसीज के ऊपर हाथ रखे हैं, उनके साथ हकीकी मानों में उन्हें राग़ब करने में कामयाब हो जाए मौजूदा हुकूमत, तो टूरिज्म का सेक्टर मैंने बताया, हाइडल का सेक्टर बताया, और दीगर सेक्टर जो हैं वहां यहां पे उनकी इन्वेस्टमेंट करवा के ये खित्ता अपने लोगों को भी रोजगार फराम कर सकता है। इस वक्त जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर वो क्या है? वो यही है कि बच्चे ने जवान होना है, उसने बाहर चले जाना है, और यही चल रहा है, यही चल रहा है इस वक्त, और जो कि खौफनाक है। वालिदैन से उनके बच्चे जुदा हो रहे हैं, रियासत छोड़ के जा रहे हैं, महज किस लिए कि 2 वक्त की रोटी घर में मिल जाए। तो ये बहुत ही खतरनाक जो अलमिया है, इसको रोकना होगा। मैं आज के व्लॉग से मौजूदा हुकूमत से ये इस्तदा करूँगा, प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवारुल हक से, कि ओवरसीज़ को बुलाया जाए, उनके लिए कानून साजियाँ की जाएं, उनके काम फास्ट ट्रैक सिस्टम में डाले जाएं, ताकि उनको इज्जत के साथ साथ प्रोटोकॉल भी दिया जाए, वो इन्वेस्टमेंट लेके आ जाएंगे। अगर आज हम कुछ ना कर पाए तो कल हमारे हाथ खाली रह जाएंगे। इसी के साथ मुझे नए व्लॉग तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। You are watching Opinion HD.